पड़ोसी मुल्क भारत की, तो उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन में 2021 का जो डाटा आया है, उन्होंने जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं वो 25.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस की हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इंडिया ने जो डाटा फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए हैं और उन्होंने चाइना और यूएस को भी बीट कर दिया है। जिस तरह इंडिया की सरकार जो डायरेक्शन सेट कर रही हमारे लोगों को बड़ा बुरा लगता है। इंडिया तरक्की कर रहा है, वो हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे दिखते हैं। उन्होंने 75 साल डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की है, ना वहाँ मिलिट्री डिक्टेटर आया, ना वहाँ इमरान खान जैसे लीडरों को उठा के जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया जाता है, ना नवाज शरीफ जैसे लीडर्स को जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया जाता है। ये वहां पे एक ऑर्गेनिक प्रोसेस के जरिए लीडरशिप आई है, वो चल रही है। हर रेस में इसलिए अपने वहाँ आप को मनवाया है और मैं समझता हूँ इसमें भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। और ये चीज़ इस चीज़ को साबित करती है कि इंडिया अपनी पब्लिक को बाशऊर कितना कर रहा है। उन्हें उसने इतना शऊर दे दिया कि अब वो लोग कैश के मोहताज नहीं। अगर उन्होंने किए हैं तो आपको उनका एक स्लोगन पता है, डिजिटल इंडिया, यानी कि डिजिटल इंडिया, क्योंकि आपको पता है वो दिन ब दिन तरक्की की तरफ जाता जा रहा है। अब टेक्नोलॉजी और वो सारी बात है। वो इंडिया जब वो जाते हैं जर्मनी के पास तो वो इंडस्ट्री बेस्ड टेक्नोलॉजी लेते हैं, जब वो फ्रांस के पास जाते हैं तो वेपन्स बेस्ड टेक्नोलॉजी लेते हैं। द रीजन बिहाइंड इज कि उनको पता है कि ये फ्रांस जो है वो कर सकता है। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 1000 फ्रेंच कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी इंडिया में काम कर रही हैं। और जो फ्रांस है वो 7th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर। मेरा ख्याल है तकरीबन उन्होंने काफी पैसा लगाया, लेकिन उस पैसे को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह तकरीबन 150 को इंडियन कंपनीज हैं जो फ्रांस के अंदर काम कर रही हैं। सो इट मींस दैट कंट्री है इंडिया जो है। हालांकि हम भी उनके साथ ही आज़ाद हुए थे, लेकिन हम तो अभी कहीं आसपास भी नज़र नहीं आ रहे उनके। तो अगर उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन और चाइना को भी बीट कर दिया डिजिटल पेमेंट्स के लिए, आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो उभरती हुई सुपर पावर बन गया? इंडिया जिस स्पीड के साथ अभी वो यूपीआई ऐप को यूज़ कर रहा है ना, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले कोई 10 से 15 साल लगेंगे। और अगर इंडिया ने चाइना और दूसरे जो हैं ताकतवर ममालिक के साथ अपने लिंक्स स्ट्रॉन्ग कर लिए तो अमेरिका के चांसेस बहुत कम है सुपर पावर रहने के। यानी कि इन शॉर्ट ये है कि इंडिया जो है सुपर पावर बन जाएगा, बन सकता है और राजनाथ सिंह जो हैं ये दो इंडिया की डिफेंस मिनिस्टर और फ्रेंच जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इस बात पे काफी काम किया है कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, क्योंकि इंडिया ये कह रहा है कि भाई जो टेक्नोलॉजी देगा हम उसके साथ खड़े होंगे। ये क्वेश्चन है दैट विल हेल्प इंडिया। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, जब से वो आए हैं ना, यकीन करें इंडिया का नक्शा ही बदल गया। वो जब से ये आई थिंक उनकी दूसरी हुकूमत है, मतलब इससे पहले भी उन्हीं की हुकूमत थी, अब दूसरी हुकूमत उनकी चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी को। उसके बाद जो है ना कहीं उनके जो है सेक्टर्स पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग हमारे सेक्टर्स में जो है ना मुखलिस नहीं है हमारे साथ, हमारे डिपार्टमेंट्स के साथ मुखलिस नहीं, अपनी जेबें भर रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं अपने डिपार्टमेंट्स के साथ इतने मुखलिस हैं कि वो काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ काम होगा वहाँ तरक्की होगी। उसके बाद उनकी ऑडियंस को इतना शऊर है, मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं उनको इतना शऊर है कि वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे। इसलिए हर बंदा अपना 100% एफर्ट दे रहा है जहाँ वो दे सकता है। तो ये 3 चीज़ें हैं। इन चीज़ों को अगर हम भी एक्सेप्ट कर लें, यानी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट्स, उसके बाद हम खुद, तो कहीं ना कहीं हम भी इंशाल्लाह ऊपर जा सकते हैं। सर वही की बात करें, हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हम तो बहुत पीछे हैं अभी। हम तो अगर आप बात करें ना कि पेमेंट्स को गायब करने में हम कहाँ पर हैं, तो वो हमारे जो ऊपर हुक्मरान जो बैठे हुए हैं ना, वो इस टाइम पहले नंबर पे हैं।